we will discuss ohmic and non-ohmic conductors. Ohmic conductors are those which strictly obeys Ohm's law. Non-ohmic conductors are those which do not obeys Ohm's law. वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो सर्किट्स डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती उसे नॉन ओमिक बोलते हैं। तो ओमिक और नॉन ओमिक में ये जो जनरली मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं दे आर इन जनरल बिहेव्स एज ओमिक कंडक्टर्स, व्हाइल अदर डिवाइसेस लाइक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स. Some graphs are given here shows limitations of Ohm's law. In first graph we have plotted potential current versus potential graph, IV graph of a conductor. कोई कंडक्टर है तो उसकी जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, उनको हम कांस्टेंट रखते हैं. जैसे टेम्परेचर है तो कांस्टेंट होगा. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो वेरी नहीं करता है मेटालिक कंडक्टर का. लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस कंडक्टर जो मेटालिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है. उस अफेक्ट को यहाँ उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ ऑब्जर्व किया है हमने. तो ये वोल्टेज और करंट के बीच एक ग्राफ हम प्लॉट करना चाह रहे थे, तो ये ग्राफ प्लॉट किया. अब ये कंडक्टर था तो ये लीनियर वेरिएशन इसको शो करना चाहिए था, लेकिन जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है तो इसका ग्राफ जो है वो डॉटेड लाइन वाला होता है, मतलब लीनियर वेरिएशन वो शो करता है. V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जैसा ओम्स लॉ में एक्सप्लेन हुआ है. मगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो करंट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाती है पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर. और ये देखो कि ये यहीं से थोड़ी दूर तो लीनियर वेरिएशन शो करता है, लेकिन उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, तो क्यों इंक्रीज करने लगता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स के बीच कंडक्टर के अप्लाई करते हैं तो वो कंडक्शन शो करते हैं, और धीरे धीरे कंडक्शन करते करते वो कोलिजन के थ्रू उनका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता जाता है, हॉट होते जाते हैं. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट वाली बात होती है वो वैनिश करती है, और वो कंडीशन वैनिश करती है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो वो अपने लीनियर वेरिएशन वाले बिहेवियर से हट जाते हैं, लीनियर वेरिएशन वाला बिहेवियर शो नहीं करते. और फिर ये वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन लीनियर वेरिएशन ना होकर वो बोल्ड लाइन से जो हमने कर्व शो किया है वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं. तो ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ऐसे ही दूसरा भी ग्राफ है, ये वाटर वोल्टामीटर का ग्राफ है. इसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया है. तो ये है तो लीनियर वेरिएशन, ये V और I के बीच ये लीनियर वेरिएशन शो हो रहा है. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद ही जो करंट है वो लीनियरली वेरी कर रही है, वो फ्लो होना स्टार्ट हो रही है जब V इक्वल टू V0 हो जा रहा है. उस कंडीशन में when V less than V0 there is no current in the circuit. और ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ये जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है. इसे आगे हम डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ आप केवल इसको नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़िए. ये पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज और करंट का ग्राफ है. ये इस डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में निगेटिव है. यहाँ करंट पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, मतलब हम उसमें पोलरिटी चेंज करते हैं जिसको सेमीकंडक्टर में बाइसिंग बोलते हैं. तो बाइसिंग के बेस पर इसका ये वेरिएशन जो है वो चेंज होता है. तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है ये भी नॉन लीनियर वेरिएशन वाला है, मतलब ये भी एक नॉन ओमिक डिवाइस या कंडक्टर है. ऐसे ही थर्मिस्टर है, थायरिस्टर है, डायोड, जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, यूजेटी यूनी जंक्शन डायोड, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ऐसे
FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं इनमें से कोई भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब वो सब दे ऑल आर बिहेव्स लाइक नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब ये थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर क्या है? तो थर्मिस्टर इज ए हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर यूजुअली मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड आल्सो ऑफ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है थर्मिस्टर की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर है वो टेम्परेचर के साथ बहुत तेज़ी से वेरी करता है। तो ये थर्मिस्टर आपको मेंशन किया होगा, उसका भी जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, तो वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स का है। फिर एक टर्म आता है सुपर कंडक्टिविटी, वैसे ये पढ़ने नहीं है आपको, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी एक टर्म है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा कि जो डायोड्स होते हैं या जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, डायोड में या सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। लेकिन जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस उनका इंक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, मेटालिक कंडक्टर में इंक्रीज करेगा। और इसी तरह से जब हम कंडक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनका टेम्परेचर अगर हम रेज करें तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है या रेजिस्टेंस उनका इंक्रीज होता है, तो बात ध्यान में आती है कि अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करें, कम करें टेम्परेचर को, तो क्या होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को कंडक्टर के रिड्यूस करने लगते हैं तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगता है, डिक्रीज होता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स को उस सर्टेन टेम्परेचर तक फ्रीज कर दें, उसके टेम्परेचर को उस सर्टेन वैल्यू तक रिड्यूस कर पाएँ, कम कर दें, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। इस जीरो रेजिस्टेंस वाली कंडीशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और उस टाइम जो उसका बिहेवियर होता है कंडक्टर का उसे बोलते हैं दैट पर्टिकुलर कंडक्टर सर्व्स ए सुपर कंडक्टर। तो ये सुपर कंडक्टिविटी भी है।